नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिकारपुरा क्षेत्र में आंगन में खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को अज्ञात बदमाशों ने किया आग के हवाले। लक्ष्मीनगर और लालबाग के चिंचाला क्षेत्र में मनाया गया गजानन महाराज का प्रकट उत्सव। ताप्ती पैदल यात्रा का बुरहानपुर में हुआ आगमन, समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। पेड़ से गिरने पर घायल व्यक्ति के उपचार के दौरान निजी अस्पताल में हुई मौत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के शिकारपुरा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में आग लगा दी। आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। बाइक मालिक ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में की है। शहर के शिकारपुरा क्षेत्र में घर के आंगन में खड़ी 2 मोटरसाइकिलों में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। आग लगने से बाइक जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकारपुरा क्षेत्र में रहने वाला शेख मोइन का परिवार रात के समय में घर में सो रहा था कि करीब रात 3 बजे गाड़ियों में आग लग गई। गाड़ियों में आग देख पड़ोसियों ने इसकी सूचना गाड़ी मालिक को दी। परिजन उठे और आग पर काबू पाने के लिए बाल्टियों से पानी डाला। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शेख मोइन ने बताया कि दोनों गाड़ियों घर के पास खड़ी थी। रात 3 बजे पड़ोसियों ने उठाया तो देखा तो गाड़ियां जल रही थी। किसी तरह क्षेत्रवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मोइन ने यह भी बताया कि एक साइन गाड़ी जनवरी माह में ही ली थी और एक गाड़ी 1 साल पुरानी थी। गाड़ी मालिक ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में की है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने भी मौका स्थल पर पहुंचकर पूछताछ कर जांच शुरू कर दी। रात में जली हुई 3 बजे ये मोहल्ले वालों ने उठाया हमारे को कि बोले आग जली बाजू वाले पड़ोस के अंदर। उन्होंने उठाया हमारे को, हमने बोले घर में आए तो हम उठे फट करके और अंगार बुझा कि 2 गाड़ी जल गई। गाड़ी 2.5 लाख रुपये। शहर के लक्ष्मीनगर और चिंचाला में गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया गया। प्रकट उत्सव को लेकर प्रसादी का आयोजन हुआ। भक्तों ने पहुंचकर गजानन महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। लालबाग के लक्ष्मीनगर में गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया गया। प्रकट उत्सव को लेकर गजानन महाराज की पूजा अर्चना के साथ महाआरती की गई। भक्त दिनेश जूनागढ़े ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए भंडारा नहीं किया, केवल भक्तों को प्रसादी वितरण की गई। आज गजानन महाराज का प्रकट दिवस कार्यक्रम है जो प्रति हर साल के अनुसार जो इस वर्ष भी हम मना रहे हैं। बाकी बहुत बड़ा जो भंडारा होता है वो भंडारा न करते हुए हमने प्रसादी का कार्यक्रम रखा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए और यहाँ पे भी अपने थोड़े कोरोना को देखते हुए हमने जो सीमित कार्यक्रम रखा हुआ है। तो वहीं चिंचाला के गजानन महाराज मंदिर पर भी समिति द्वारा प्रकट उत्सव मनाया गया। प्रकट उत्सव को लेकर गजानन महाराज की पूजा अर्चना कर आरती की गई। समिति के इंद्रसेन देशमुख ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए विशाल भंडारे की जगह केवल प्रसादी का कार्यक्रम किया गया है। भक्तों के घर घर प्रसादी पहुंचाई जा रही है। इस दौरान समिति के सदस्य मौजूद थे। संत श्री गजानन महाराज प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यहाँ पर लालबाग स्थित कुंडी भंडारा मंदिर रोड पर अपने संत गजानन महाराज के मंदिर परिसर में महाप्रसादी एवं महाआरती का आयोजन किया जाता है। लेकिन चूंकि इस वर्ष कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जो महाप्रसादी का कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर महाप्रसादी ग्रहण करते थे, उस कार्यक्रम को शॉर्ट में रखा गया है, स्थगित किया गया है। लेकिन सभी भक्तों के द्वारा संत गजानन महाराज की पूरी श्रद्धा के साथ में महाआरती यहाँ पर संपन्न हुई और समिति के सभी सदस्यों ने यह तय किया है कि इस वर्ष महाप्रसादी का जो कार्यक्रम है हम यहाँ पर भक्तों के घर पे जाके प्रसाद वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकली ताप्ती पैदल यात्रा का बुरहानपुर आगमन हुआ। आगमन पर भाऊ वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा शिकारपुरा थाने के पास यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के मुल्ताई से जनवरी में प्रारंभ हुई मां ताप्ती पैदल यात्रा खंभात की खाड़ी सूरत से होते हुए आज बुरहानपुर लौटी। यात्रा का समाज सेवियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा के चेतराम बानखेड़े ने बताया कि नदियों की जन जागृति के लिए जनवरी माह में मध्य प्रदेश के मुल्ताई से ताप्ती पैदल यात्रा निकाली गई थी, जो खंभात की खाड़ी सूरत पहुंची। वहां पहुंचकर मां ताप्ती की विशेष पूजा अर्चना कर लोगों को मां ताप्ती को शुद्ध रखने का संकल्प दिलाया गया। यात्रा 64 दिनों बाद आज बुरहानपुर पहुंची तो भाऊ वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश भगत, आशीष भगत सहित पदाधिकारियों ने शिकारपुरा थाने के पास यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजघाट पहुंची।
मां ताप्ती की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद यात्रा राम झरोखा मंदिर के लिए निकली। यात्रा 17 मार्च को मध्य प्रदेश के मुल्ताई में पहुंचकर समाप्त होगी। सूर्यपुत्री मां ताप्ती इस सदी की प्रथम नदी है और मुल्ताई से मां ताप्ती का उद्गम स्थल है। मां ताप्ती परिक्रमा सेवा समिति के द्वारा यह इतिहास में प्रथम बार, जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा होती है वैसे इतिहास में पहली बार सार्वजनिक रूप से मां ताप्ती की परिक्रमा की जा रही है। भैया हमें आज से 3 महीने पहले सूचना मिली थी कि जहाँ से उद्गम स्थान है माँ ताप्ती का, वहाँ से निकलकर सूरत से डम्मोज से होते हुए फिर वापस वहीं जाकर जहाँ से शुरू हुई थी यात्रा। ये पूरी 63 दिन की यात्रा है, आज 64 दिन की। तो इसमें आज 51वें दिन बुरहानपुर के अंदर यहाँ इन्होंने प्रवेश किया और हम यहाँ के सभी समाज सेवी मिलकर इनका स्वागत में इनके साथ होकर या बुरहानपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वहाँ राजघाट के ताप्ती स्थान पर जाएंगे, वहाँ आरती वगैरह करेंगे और उसके बाद में राम झरोखा मंदिर पर रुककर फिर आगे इनकी यात्रा और आगे बढ़ेगी। बम्बाड़ा निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति की पेड़ से गिरने पर उपचार के दौरान शहर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ग्राम बम्बाड़ा में रहने वाला 48 वर्षीय व्यक्ति रामफल के पेड़ से गिरकर घायल हो गया था, जिसके उपचार के दौरान बुरहानपुर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बम्बाड़ा निवासी अरुण रामदास चौधरी उम्र 48 वर्ष 27 फरवरी को खेत में रामफल के पेड़ पर फल तोड़ने के लिए चढ़ा था। गिरने पर सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट आई थी। परिजनों ने उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया था। घायल ने आज दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस स्टैंड स्थित पंचवटी होटल में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी ने कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बस स्टैंड स्थित पंचवटी होटल में भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी इशिता सेठा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष महमूद अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी इशिता सेठा, प्रदेश महासचिव मोनिका, प्रदेश महासचिव अभिषेक ठक्कर, प्रदेश सचिव विश्वजीत, पूर्व विधायक रविंद्र महाजन, पूर्व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद अमोदे, विधानसभा अध्यक्ष मुणाल पवार, जिला महासचिव लखन बालगोहर, जिला महासचिव समीर साहब, जिला महासचिव मीना मोरे, प्रीति सिंह राठौर शामिल हुई। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगरीय निकाय चुनाव जीत को लेकर मंत्र दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। इंदौर इच्छापुर हाईवे के असरगढ़ के पास पिकअप वाहन पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के असरगढ़ के पास पिकअप वाहन पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालना निवासी शेख अजीम उम्र 42 वर्ष पिकअप वाहन से रतालू लेकर इंदौर जा रहा था कि असरगढ़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर शेख अजीम को सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रेणुका कृषि उपज मंडी स्थित समर्थन मूल्य केंद्र पर प्रशासन द्वारा समर्थन केंद्र पर पंजीयन की 5 दिन की तारीख बढ़ाई गई थी, जिसका आज आखिरी दिन था। किसानों ने पहुंचकर पंजीयन करवाया। रेणुका कृषि उपज मंडी स्थित समर्थन मूल्य केंद्र पर शासन द्वारा समर्थन केंद्र पर पंजीयन की 5 दिन के लिए तारीख बढ़ाई गई थी, जिसका आज आखिरी दिन था। आज भी किसान अपनी फसलों का पंजीयन करवाने के लिए केंद्र पर पहुंचे, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जनवरी से 25 फरवरी तक गेहूं का पंजीयन होना था, लेकिन सर्वर डाउन होने से किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा था। करीब 300 से अधिक आवेदन कार्यालय में आए। शासन ने पंजीयन करवाने के लिए 5 दिन का समय बढ़ाया था, जिसमें अभी तक कुल गेहूं का समर्थन मूल्य पर 1859 किसानों ने पंजीयन कराया है। चने का पंजीयन 1 फरवरी से 25 फरवरी तक चलना था, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण किसानों के पंजीयन नहीं हो पाए थे। शासन ने 5 दिन का समय बढ़ाया था। चने की फसल का 3684 किसानों ने समर्थन मूल्य पर पंजीयन करवाया। 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ होगी। शाहपुर इच्छापुर मार्ग और ठाठर कामला के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। शाहपुर इच्छापुर मार्ग पर बाइक स्लिप होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल को 108 की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाचनखेड़ा निवासी प्रताप सोलंकी उम्र 35 वर्ष शराब के नशे में बाइक से गिरने पर घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वहीं शुक्रवार को लोधीपुरा के पास बाइक से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईश्वर उम्र 35 वर्ष निवासी निम्बोला का है। बाइक चालक से लिफ्ट मांगकर काम करने के लिए ठाटर खामला जा रहा था। लोधीपुरा के कच्चे रास्ते पर बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उसका उपचार जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शिकारपुरा क्षेत्र में आंगन में खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को अज्ञात बदमाशों ने किया आग के हवाले। लक्ष्मीनगर और लालबाग के चिंचाला क्षेत्र में मनाया गया गजानन महाराज का प्रकट उत्सव। ताप्ती पैदल यात्रा का बुरहानपुर में हुआ आगमन, समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। पेड़ से गिरने पर घायल व्यक्ति के उपचार के दौरान निजी अस्पताल में हुई मौत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।